हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमा एजुकेशन। हम सभी लोग बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं संजय पब्लिकेशंस के, जिसके कि 4 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बीडी 204 तक। अभी ये बीडी 205 है, जो कि है आपका पर्यावरणीय शिक्षा वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। आप सभी को पता है आपका पैटर्न क्या है कि 100 प्रश्न आने हैं और उसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपके इसके भी पांचों वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको पता है इससे पहले मैंने अतुल पब्लिकेशंस के भी एमसीक्यूज़ कराए हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग उसको भी देखें। और इन सभी की जो पीडीएफ हो, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है परमा एजुज्ञान करके ही सेम नेम से। आप यूट्यूब के ही अबाउट में जाके, इस चैनल के अबाउट में जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। और आप सभी से यही कहूँगा, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी वीडियोज़ हैं जिससे कि आपको आसानी हो पाए उन वीडियोज़ को देखने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट्स को, देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं। इकाई 1 है शिक्षा के रूप में पर्यावरण की भूमिका। इकाई 2 पर्यावरणीय शिक्षा की पाठ्यचर्या। इकाई 3 पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव। इकाई 4 पर्यावरणीय संकट। और इकाई 5 जो हमारा सतत विकास है। तो इस तरह से हमको 5 यूनिट्स इसमें भी कंप्लीट करनी है, 5 इकाई। और इन वीडियोस को आप देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। वीडियोस को बार बार देखें, जो भी सुझाव हो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इन एमसीक्यूज़ को करते रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज़ हो चुके हैं दोनों पब्लिकेशंस के, अतुल पब्लिकेशन के, संजय पब्लिकेशंस के। तो आप जिसको अभी आपको सही लगता है आप वो पढ़िए, आपके पास उपलब्ध हैं। आप इनको बार बार देखिए वीडियोस को, जिस भी तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि यही समय है आपके पास जो आप इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करिए और आपके एग्ज़ाम में अच्छा आप प्रदर्शन करिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 शिक्षा के रूप में पर्यावरण का परिचय। पहला प्रश्न है, इन्वायरनर किस भाषा से लिया गया? तो ऑप्शन संख्या है द फ्रेंच भाषा से लिया गया। क्वेश्चन संख्या 2 पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो ऑप्शन सा आ और बा दोनों। तो आ और बा को देखते हैं। आ है प्राकृतिक, बा है मानव निर्मित। क्वेश्चन संख्या 3 ताप। क्वेश्चन संख्या 3 ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन संख्या है बा भौतिक। क्वेश्चन संख्या 4 पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन संख्या सा 4 भागों में। क्वेश्चन संख्या 5 पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ऑप्शन संख्या आ स्थूल मंडल के क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? ऑप्शन संख्या बा जल मंडल है। क्वेश्चन संख्या 7 धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन संख्या स वायुमंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 8 निम्न कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे निम्न कथन दिए गए, उन कथन को पढ़ते हैं। कथन 1 है पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न ऑप्शन 3 जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। ऑप्शन 4 पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पे इन कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन संख्या दा 1, 2, 3, 4 ये चारों प्रश्न सही हैं। क्वेश्चन संख्या 9 विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन संख्या द फिनलैंड से प्रारंभ हुई। क्वेश्चन संख्या 10 पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है। तो ऑप्शन संख्या सा जैविक व अजैविक कारकों के मध्य। क्वेश्चन 11 पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं। तो ऑप्शन संख्या सा आ एवं बा दोनों। तो आ क्या है? बालक, और बा है पर्यावरण। क्वेश्चन संख्या 12 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो ऑप्शन संख्या सा है बहु आनुभाषिक है। क्वेश्चन 13 पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? तो यह सभी स्तर पर प्रदान की जाती है, जो भी विकल्प हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ऑप्शन आ है प्राथमिक स्तर, ब माध्यमिक स्तर, स उच्च स्तर। तो पर्यावरण शिक्षा इन सभी स्तर पर पाई जाती है। तो इस हिसाब से 13 का ऑप्शन संख्या हो जाएगा द। क्वेश्चन 14 पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है। तो निम्न विषय कौन से हैं? सामाजिक विषय,
वैज्ञानिक विषय, भाषा व साहित्य, तो उपर्युक्त ये सभी विषय इसमें सहायक सहभागिता होती है। उत्तर द। प्रश्न 15 पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है, तो अध्यापक शिक्षा भी है, प्रौढ़ शिक्षा भी है और सर्व शिक्षा अभियान, तो उपर्युक्त सभी ये आंसर हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं, उपर्युक्त सभी, तो अब उपर्युक्त सभी में ऑप्शंस क्या क्या हैं? ज्ञान तथा समझ है, ब कौशल है और स जागरूकता है। 16 का ऑप्शन संख्या द। 17 पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन संख्या आ तिवसिली रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? तिवसिली रूस में हुई थी। क्वेश्चन 18 पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या ब IEEP है। क्वेश्चन संख्या 19 पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी किस सन में आयोजित की गई थी? ऑप्शन संख्या ब अक्टूबर 1975, अक्टूबर 1975 में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन 20 पर्यावरण का स्वरूप होता है, तो ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे, आ एवं बा दोनों, आ एवं व दोनों, आ का मतलब जैविक और बा का मतलब अजैविक। क्वेश्चन संख्या 21 पर्यावरण का घटक है, तो ऑप्शन संख्या सा आ एवं बा दोनों मतलब प्राकृतिक है, सामाजिक और सांस्कृतिक है। क्वेश्चन 22 पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष हैं, तो ऑप्शन संख्या सा है पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण सचेतना, आ एवं बा दोनों। क्वेश्चन 23 पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं, ऑप्शन संख्या सा ज्ञानात्मक पक्ष का। क्वेश्चन 24 पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं, ऑप्शन संख्या ब प्राथमिक स्तर से। क्वेश्चन 25 पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी। सभी में कौन कौन से? पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण व्यवहारिकता और पर्यावरण सचेतना। क्वेश्चन संख्या 26 पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी, ऑप्शन संख्या सा 1980 में। क्वेश्चन संख्या 27 पर्यावरण शिक्षा में सहभागिता होती है, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी की, भाषा एवं साहित्य की, सामाजिक विषयों की, वैज्ञानिक विषयों की। क्वेश्चन संख्या 28 पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, ऑप्शन संख्या द पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। क्वेश्चन 29 पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी को, तो कौन कौन से सभी ऑप्शन है? जलमंडल को, स्थल मंडल को, वायु एवं जैव मंडल को। क्वेश्चन संख्या 30 विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे भाषण द्वारा। क्वेश्चन 31 पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन संख्या आ पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, तो ऑप्शन संख्या आ सही है। क्वेश्चन 32 पर्यावरण शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान है, ऑप्शन संख्या द ब और सा दोनों, तो ब ऑप्शन देखते हैं प्रशासन से मदद लेंगे और सा है अभिभावकों से मदद लेंगे। क्वेश्चन 33 पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है निम्बर्ट ने, ऑप्शन संख्या सा। क्वेश्चन 34 पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है, ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे आरोचक शिक्षा के लिए। क्वेश्चन 35 भौतिक व जैविक पर्यावरण में सहसंबंध के प्रकार हैं, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी मतलब पारस्परिक सहसंबंध, गुणांक सहसंबंध और एकक सहसंबंध, ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 36 भौतिक व जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी भ्रम, अंधविश्वास, संस्कृति एवं सभ्यता, ऑप्शन ब यातायात व संचार, शिक्षा व चिकित्सा और द है कृषि एवं उद्योग धंधे, तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन 37 भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की सहायता करती है, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, तो सभी को पढ़ते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान करने में, उपयुक्त शिक्षण विधि चयन में, उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, तो 37 का ऑप्शन संख्या द। 38 पर्यावरण शिक्षा का महत्व है, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं तथा पारिस्थितिकी संतुलन को समझना। 38 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन संख्या 39 पर्यावरण अध्ययन द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे उपर्युक्त दोनों, वृक्षारोपण करके, पानी के बहाव को नियंत्रित करके और उपर्युक्त दोनों, तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या सा करेक्ट है।
क्वेश्चन 40 पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों मतलब सामाजिक वातावरण की और भौतिक वातावरण की। क्वेश्चन 41 पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है ऑप्शन संख्या ब शैक्षिक पर्यटन से। क्वेश्चन 42 पर्यावरण शब्द हिंदी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है ऑप्शन संख्या सा परि प्लस आवरण दोनों से। क्वेश्चन 43 पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतर है ऑप्शन संख्या स इन्वायरमेंट। क्वेश्चन 44 पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। एक इसका कथन है ऑप्शन संख्या आ एम.जे. हर्शकोविट्ज का। क्वेश्चन 45 पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है ऑप्शन संख्या आ इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा। क्वेश्चन 46 पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा। क्वेश्चन 47 जीवों के पारिस्थितिक पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है ऑप्शन संख्या आ एच फिटिंग ने यह बात बोली। क्वेश्चन 48 पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है उपयुक्त कथन है ऑप्शन संख्या सा ई.जे. रॉस का। एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है। यह कथन है ऑप्शन संख्या द बोरिंग का। क्वेश्चन 50 पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं वो सभी पढ़ते हैं। अ है पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित होती है। पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित है। पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होती है। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन 51 पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है तो ऑप्शन संख्या द है उपयुक्त सभी। तो वो निम्न विषय कौन कौन से? प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान व सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन 52 मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित है ऑप्शन संख्या या उपयुक्त सभी। तो सभी को पढ़ लेते हैं। धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यावरण, ब दार्शनिक व सामाजिक पर्यावरण, सा सांस्कृतिक व शैक्षिक पर्यावरण, द तकनीकी व राजनीतिक पर्यावरण। क्वेश्चन 53 पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा दी है ऑप्शन संख्या ब वुडवर्थ है। क्वेश्चन 54 भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे 1982 में। क्वेश्चन 55 पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं ऑप्शन संख्या या उपयुक्त सभी। तो सभी कौन कौन से हैं? पर्यावरण की सचेतना का विकास करना एवं पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ब पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल एवं कार्य क्षमताओं का विकास करना। स छात्रों को व्यवहारिक कार्य होते अवसर प्रदान करना। द शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन का विकास करना। तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन 56 पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं तो ऑप्शन संख्या द है और द में सभी हैं उपयुक्त सभी। तो सभी को पढ़ते हैं। ऑप्शन आ इसमें है अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध, स विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधों संबंधी ज्ञान। तो 56 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन संख्या 57 पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं ऑप्शन संख्या या उपयुक्त सभी। तो सभी कौन कौन से? पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना, प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना, पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना, पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना। 57 का ऑप्शन संख्या या। 58 पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। तो सभी पढ़ते हैं कौन कौन से हैं? लेखन, कार्यक्रम निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रयास करना ऑप्शन बा। पर्यावरण खेल, पर्यावरण क्लब तथा पर्यावरण नाटिका आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति संचेतना का विकास करना। स प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना। तो 58 का ऑप्शन संख्या द है। क्वेश्चन 19 पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत हैं ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। संपूर्णता, निरंतरता, व्यापकता, जटिलता और समस्या समाधान। ब औपचारिक तथा अनौपचारिक। स अंतः अनुशासन आयाम व सक्रियता। क्वेश्चन 60 पर्यावरण जागरूकता से आशय है तो ऑप्शन संख्या द यहाँ पे दिया गया है। तो द में सभी हैं तो सभी को पढ़ते हैं। ऑप्शन आ है भौतिक पर्यावरण पौधे, जानवर तथा मनुष्य के पारस्परिक
संबंध व निर्भरता को पहचानना और अभिवृद्धि तथा विकास को समझना। ऑप्शन बा, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास हेतु व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से क्रियाओं को आरंभ करना। ऑप्शन सा, पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान, समय और स्रोतों को पहचानना। तो ऑप्शन द यहाँ पे करेक्ट है, 60, ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन संख्या 61, पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है ऑप्शन संख्या स, आ एवं बा दोनों से, पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से या पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से। क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो ऑप्शन संख्या सा को नहीं करती है, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ये सीटेट में भी यह प्रश्न आया हुआ है और आप सभी को बता दूं, इन सभी वीडियोस कंप्लीट होने के बाद मैं जल्द ही आप सभी के लिए सीटेट की प्रिपरेशन यहाँ पे कराऊंगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा पूरा। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज और क्लास वाइज में पीडीएफ और वीडियोस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और आपके फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी हेल्प हो उनके एग्जाम्स को लेकर। क्वेश्चन 63, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन संख्या आ जो है ये संबंधित नहीं है। आ है क्या ऑप्शन, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर। 63 का ऑप्शन संख्या आ। 64, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया था। ऑप्शन संख्या बा, तीसरी से 5वीं कक्षा। ये यूके टेट, उत्तराखंड टेट में आया हुआ भी प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 66 या 66, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी, मतलब एकीकृत, समावेशी और विषयगत। क्वेश्चन संख्या 67, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करते। तो ऑप्शन संख्या अ, बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करते। क्वेश्चन संख्या 68, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन संख्या स, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन 69, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ऑप्शन संख्या द, सौरमंडल। क्वेश्चन 70, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी। सभी कौन कौन से हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। ऑप्शन बा, रिश्ते नाते, संस्कृति। ऑप्शन सा, मकान, सड़कें एवं पूजा स्थल। तो यहाँ पे सभी है। क्वेश्चन 71, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन संख्या बा, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ऑप्शन बा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो ऑप्शन संख्या सा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन संख्या सा सत्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्वेश्चन संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन संख्या सा, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन संख्या सा। क्वेश्चन संख्या 75, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो ऑप्शन संख्या आ, 1, 2 और 3, मतलब अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। तो यहाँ पे ये तीनों विकल्प सही है, इस हिसाब से ऑप्शन संख्या आ करेक्ट है। क्वेश्चन 76, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। सभी को पता है, एनसीएफ 2000। क्वेश्चन 77, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, किस चीज की, धनात्मक संकल्पना है। ऑप्शन संख्या बा। क्वेश्चन 78, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष की आवश्यकता है। तो ऑप्शन संख्या दा के साथ जाएंगे, उपयुक्त सभी। वो सभी कौन कौन से, संज्ञानात्मक
आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। तो 78 का ऑप्शन संख्या द। 79 पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रमुख प्रशिक्षण संकेतक हैं। ऑप्शन संख्या द। उपयुक्त सभी, वो सभी हैं कौन कौन से? प्रवेशक तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या तथा वर्गीकरण, जो है पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। तो उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन संख्या 80 पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। क्वेश्चन संख्या 81 पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन संख्या अ, ग्रीन ओलंपियाड। क्वेश्चन 82 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। 83 स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो ऑप्शन संख्या बा पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक, शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। क्वेश्चन 84 पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, अभी यह प्रश्न देखा है। 85 इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन संख्या अ पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यटन शिक्षा प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन 86 इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या ब धर्म। क्वेश्चन 87 पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन द उपयुक्त सभी, मतलब बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण और उपयुक्त पाठ्यक्रम। तो ये सभी। 88 पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे द दिया गया है, सभी हैं। तो सभी ऑप्शंस कौन कौन से उनको पढ़ते हैं। स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरण मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरण मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो यहाँ पे ये एक यूनिट हमारी कंप्लीट होती है और हम लोग अपनी दूसरी यूनिट पे आ जाते हैं इसकी। तो इसकी दूसरी यूनिट है पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमारी ये दूसरी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 89 सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु है। ऑप्शन संख्या अ मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन। क्वेश्चन 90 सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है। ऑप्शन संख्या सा मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन। क्वेश्चन 91 पर्यावरण अध्ययन किस विषय के रूप में है? ऑप्शन संख्या स आ एवं बा दोनों, क्षेत्रीय विषय और परंपरागत विषय। क्वेश्चन 92 समाकालित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, वनस्पति विज्ञान, सहयोग और सहिष्णुता। क्वेश्चन 93 वर्तमान में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो चुकी हैं जिनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन संख्या आ, ऑप्शन संख्या है आ आयोजन क्षरण। क्वेश्चन 94 पर्यावरणीय शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ऑप्शन संख्या द ब व और सा, मतलब ऑप्शन संख्या ब और सा यहाँ पे सही है। प्रशासन से मदद लेंगे और अभिभावक से मदद लेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जल क्षेत्रों की सफाई। क्वेश्चन 96 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में है। ऑप्शन संख्या आ बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। क्वेश्चन 97 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि से। ऑप्शन संख्या सा पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। क्वेश्चन 98 समय तथा धन की दृष्टि से अमित व्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है। ऑप्शन संख्या आ प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन 99 भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है। ऑप्शन संख्या द अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें। क्वेश्चन नंबर 100 किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन संख्या सा अवलोकन विधि। क्वेश्चन 101 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की पर्यटन विधि में उपयोग में लाए जा सकते हैं। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब विज्ञान संग्रहालय, चिड़ियाघर और विज्ञान प्रदर्शनी। 102 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो ऑप्शन संख्या ब कहानी विधि। 103 पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब आवश्यकता का सिद्धांत।
उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो 103 का ऑप्शन संख्या द। 104 पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे, विचार गोष्ठी। 105 IEEP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन संख्या अ है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या आ है। 106 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन संख्या ब उपचारात्मक शिक्षण करना। 107 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन संख्या ब राजनीतिक संरक्षण। 108 पर्यावरण शिक्षा की बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है? ऑप्शन संख्या स क्विज प्रतियोगिता। 109 पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, सामाजिक विषय, वैज्ञानिक विषय, भाषा व साहित्य। 110 भ्रमण किस विधि से संबंधित है? ऑप्शन संख्या अ निरीक्षण। 111 निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? ऑप्शन संख्या ब कठपुतली मंचन। 112 भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, क्षेत्रीय संबंध, मिट्टी, जलवायु और जलराशियां, खनिज पदार्थ। 113 पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम हैं? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, साहित्य, धर्म, व्यावसायिक शिक्षा, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र या नागरिक शास्त्र। 114 पर्यावरण शिक्षा के अंत विषयक उपागम हैं? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और पारिस्थितिकी। तो 114 का ऑप्शन संख्या द। 115 पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण विधियां हैं? तो सभी शिक्षण विधियां, ऑप्शन संख्या द यहाँ पे करेक्ट है। प्रयोग विधि, प्रयोजन विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, तो सभी विधि हैं। 116 परियोजना पद्धति में पद होते हैं? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, मतलब समस्या का चुनाव, कार्य का नियोजन, कार्यविधि का मानकीकरण, कार्य करना, रिपोर्ट तैयार करना या मूल्यांकन। 117 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां प्रयुक्त होती हैं? तो ऑप्शन संख्या द है उपर्युक्त सभी, मतलब निरीक्षण विधि, खेल विधि जिसको कि योजना विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि व नाटकीय विधि। 118 माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पे सभी हैं। व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, शैक्षिक या प्रदर्शन विधि है, तो उपर्युक्त सभी। 109 उच्चतर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां प्रयुक्त में की जाती है? तो ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी कौन सी है देखिए, व्याख्यान विधि व क्रियात्मक अनुसंधान विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि, सर्वेक्षण विधि व प्रयोगात्मक विधि। तो 120 उच्च शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। वो हैं कौन कौन सी, उनको भी देखते हैं। तो अ है सेमिनार तथा कार्यशाला विधि, प्रयोगात्मक विधि व सर्वेक्षण विधि। स है अंतः अनुशासकीय आयाम। तो 120 का ऑप्शन संख्या द। 121 शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत समस्त सहायक साधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन संख्या सा उपर्युक्त दोनों, मतलब हार्डवेयर मीन्स और सॉफ्टवेयर मीन्स, कठोर साधन और मृदुल साधन। 122 शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत कठोर साधन हार्डवेयर कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, फिल्म स्ट्रिप, सीसीटीवी, तो उपर्युक्त सभी हैं। 123 शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत मृदुल साधन कौन कौन से हैं? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, विधियाँ, युक्तियाँ, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तो ये सभी हैं। 124 जनसंचार के मृदित माध्यम कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या द है, ये सभी हैं, समाचार पत्र, इंसाइक्लोपीडिया, पत्रिकाएं, साहित्य और जर्नल्स। 124 का ऑप्शन संख्या द। 125 जनसंचार के आमुद्रित माध्यम कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या द है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, दृश्य माध्यम, OHP, कंप्यूटर सिनेमा, उपर्युक्त सभी। 126 भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? ऑप्शन संख्या अ 15 अगस्त 1959 को। 127 इको क्लब है ऑप्शन संख्या अ, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह। 128 न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया? ऑप्शन संख्या या उपर्युक्त सभी, तो सभी कौन कौन से उनको पढ़ते हैं? पर्यावरण अध्ययन में, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम।
128 का ऑप्शन संख्या या। 129 बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे 1 और 2 केवल। तो 1 और 2 क्या है? वृत्तांत और कहानियाँ। 130 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके जानवरों का चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या ब 1, 2 और 3। मतलब बच्चों में सृजनात्मकता का विकास, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास। तो ये तीनों करेक्ट। 131 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन संख्या द 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। 132 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन संख्या स 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कौन है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। 133 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक से सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? उपप्रकरण है। ऑप्शन संख्या अ जानवर। 134 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? 134 का ऑप्शन संख्या ब वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। 135 निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन संख्या स बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। 136 बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है? ऑप्शन संख्या अ पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। 137 पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन संख्या द पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन संख्या द यहाँ पे करेक्ट है। 138 निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो ऑप्शन संख्या ब ज्ञात से अज्ञात की ओर। 139 पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। ऑप्शन संख्या आप के साथ जाएंगे केवल 2 और 3। 2 और 3 है कौन से? समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। 140 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो ऑप्शन संख्या अ मतलब 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 है कौन कौन से? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। 141 निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन संख्या है द 1, 3 और 4। 1 क्या है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो भी होते हैं। 3 है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। 142 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन संख्या द किस्से कहानियाँ। 143 एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन संख्या स। क्या है? ऑप्शन संख्या स है इसका। सा में कौन सा? 1, 2 और 3। 1, 2, 3 क्या है? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना और 3 है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। 144 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या आ सही है। 1, 2, 3 क्या है? 1, 2, 3 इनको पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। 3 यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। 145 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या सा प्रश्न पूछना। 146 पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने
का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है ऑप्शन संख्या अ। सीखने के लिए समान आकलन। 147 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम के विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने से तात्पर्य है ऑप्शन संख्या आ, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। 148 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण और श्यामपट्ट का उपयोग। 149 ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या ब सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। 150 पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन संख्या स 1, 2 और 4। 1, 2, 4 हैं क्या? बच्चों की रुचियों का लड़के और लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगे। और चौथा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे। 151 निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो वह कथन है ऑप्शन संख्या द। तो जिसको छोड़ा जा रहा है वो कथन यह है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। 152 समूह कार्य के पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों का सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन संख्या ब दत्त कार्य। 153 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे, बच्चे के दिन प्रतिनिधि की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। 154 पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों के द्वारा ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। 155 कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन संख्या असत्य है। 1, 2, 3। 1, 2, 3 है क्या? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। और 3 शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। 156 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में के सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो ऑप्शन संख्या सा यहाँ पे करेक्ट है। वास्तविक अवलोकन के साथ पाठ्य पुस्तक की ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। 157 पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि ऑप्शन संख्या 7 दिया गया है। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 है क्या? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। 2, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। और 3, यह बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। 158 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो ऑप्शन संख्या स बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। 159 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ऑप्शन संख्या द है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। 160 शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन संख्या सा बच्चों के कार्य को केवल कुछ प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना। 161 पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। ऑप्शन संख्या द शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। 162 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन संख्या स है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 163 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो ऑप्शन संख्या सा यहाँ पे करेक्ट है। 1, 2
3 और 4। तो इन चारों को देखते हैं। परियोजना कार्य है, क्षेत्र भ्रमण है, जर्नल लिखना है और विचार मानचित्रण। 163 हो गया। 164 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बा निर्धारण। 165 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन संख्या द आकलन में सफलता प्राप्त करना। 166 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन संख्या ब सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। 167 आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन संख्या बा चिंतन कौशलों में सुधार करना। 168 ईवीएस संक्षेपण ऑप्शन संख्या 7 दिया गया है, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज अर्थ में प्रयुक्त होता है। 169 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या आ शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। 170 निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। 171 नेहा कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। तो तकनीकी है ऑप्शन संख्या बा 1 और 4। 1 है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, 4 है मौखिक परीक्षा। 172 पर्यावरण अध्ययन में किसी अक्षय गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन संख्या सा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। 173 प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन संख्या बा अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। 174 प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन संख्या बा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। 175 पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या ब शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। 176 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य ऑप्शन संख्या बा कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना। 177 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन संख्या आ शिक्षार्थी को पर्यावरण की साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना। ऑप्शन संख्या आ 178 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? ऑप्शन संख्या द संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। 179 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य ऑप्शन संख्या बा प्रत्यक्ष हस्तपरव अनुभव उपलब्ध कराना। 180 पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन संख्या आ प्रभावी विचार के अवसर उपलब्ध कराना। 181 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भाषण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन संख्या द विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना। 182 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन संख्या आ इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। 183 कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन संख्या द विद्यार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। 184
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। तो ऑप्शन संख्या आ शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल करना। 185 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन संख्या बा है यहाँ पे, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन संख्या बा। 186 NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन की उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है किस चीज़ का। ऑप्शन संख्या बा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। 187 पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। तो ऑप्शन संख्या अ, या शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। 188 कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें या सुझाव दिया गया है, इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन संख्या सा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। 189 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन संख्या सा, प्रकरणों में अंतः निर्मित करके। 190 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन संख्या बा, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। 191 डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ऑप्शन संख्या स, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने की। 192 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन संख्या स, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में सहायता करता है। 193 कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास तत्व कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन संख्या बा, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यह पेडागोजी में चीज़ें आती हैं। आप लोग जब सीटेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे पेडागोजी पढ़ाऊँगा मैं, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पेडागोजी में आती हैं। 194 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। 195 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना है। ऑप्शन संख्या सा, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। 196 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन संख्या सा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। 197 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन संख्या द, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने में बढ़ावा देने में। 198 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन संख्या सा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। 199 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन संख्या अ, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन संख्या 200 प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन संख्या बा, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। 201 पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन संख्या द, ऊपर की सभी मतलब लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक विधि। 202 पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या बा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। 203 पर्यावरण जागरूकता का सृजन करके किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन संख्या बा, क्षेत्रीय भ्रमण। 204 पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ऑप्शन संख्या आ, अबायोटिक एवं बायोटिक घटक। 205 अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या बा, भावनात्मक क्षेत्र का। 206 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन संख्या द,
यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 207 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या ब विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर रहे हैं। 208 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न रूप में किसका चुनाव करेगा? ऑप्शन संख्या स ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या। 209 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। 210 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या आ गतिविधि आधारित कक्षा। 211 पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन संख्या स प्रत्यक्ष अनुभव। 212 पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? ऑप्शन संख्या द ऊपर की सभी, ये सभी सही हैं। नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट। 213 पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? ऑप्शन संख्या द इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाली देख लीजिए कौन है। भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य। 214 पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? ऑप्शन संख्या स जिला। ईवीएस समीकरण है। ऑप्शन संख्या स विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा है। तो 215 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो। अब हम तीसरी इकाई की बात कर रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? एजी टेंसले ने करी थी। ऑप्शन संख्या ब है। 217 यह किसने कहा? पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। ऑप्शन संख्या आ ब्लांस ने। 218 पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है। ऑप्शन संख्या आ उपभोक्ता। 219 खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं। ऑप्शन संख्या आ पौधे। 220 जैव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? ऑप्शन संख्या स जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। 221 प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए। ऑप्शन संख्या आ प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखने का। 222 मृत पशुओं व जीवों के अवशिष्टों का भक्षण करने वाले जीव कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या द अपघटनकारी। 223 खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। ऑप्शन संख्या आ शाकाहारी जीव। 224 इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है। ऑप्शन संख्या ब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। 225 पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे हैं। ऑप्शन संख्या आ उत्पादक। 226 प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध कहा जाता है। ऑप्शन संख्या सा पारिस्थितिकी तंत्र। 227 प्रकृति में जैव एवं अजैव संघटकों के साथ मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या आ पारिस्थितिकी तंत्र। 228 पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति से होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकार एवं प्रकार का होता है। तो ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे टेंसले। 229 पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण में किसी स्थान, समय तथा इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों के से निर्मित तंत्रों के लिए किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये लिंडमैन ने दी है। ऑप्शन संख्या आ। 230 पारिस्थितिकी 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 तंत्र कैसा तंत्र है? ऑप्शन संख्या आ खुला। 231 पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। वो सभी कौन से अजैविक घटक देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगले ऑप्शन में जैविक घटक है, इसमें अजैविक घटक, दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो अजैविक घटक कौन कौन से हैं? जल, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, वायु, ताप, वर्षा आदि सभी हैं। 232 पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब हरे पादप, बकरी, लोमड़ी, शेर उपभोक्ता, बैक्टीरिया, कवक आदि अपघटक। तो 233 गुर पलवक जिसको कि माइक्रोफाइट्स बोलते हैं, मुख्यतः जड़ों वाले बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिनके नाम हैं ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब ट्रोपा, हाइड्रिला, टाइफा, वैली, सिनेरिया, निम्फिया उपयुक्त सभी। 234 पादप
प्लवक फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे प्लावी या निलंबित निचले पौधे होते हैं जिनके नाम हैं ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम, डाइटम, ऑस्लिटोरिया, क्लैंडोफोरा और जिग्निमा। 235 जो जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर करते हैं उन्हें परपोषी घटक कहा जाता है। इन्हें कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी, तो सभी पढ़ते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में बांटा जा सकता है, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से? गाय, भैंस, बकरी, हिरण। द्वितीय है लोमड़ी, मेढक, छिपकली आदि। तृतीय है शेर, चीता आदि। 236 पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली को कितने चरणों में विभक्त किया जाता है? उपयुक्त सभी, तो कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन, पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोग, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन। 237 एक अच्छे व संतुलित परितंत्र की आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन संख्या अ सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। 238 पारिस्थितिकी इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में अंतर है। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो सभी को पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी पर्यावरण का विज्ञान है और पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की एक प्रणाली या तंत्र का अध्ययन। ऑप्शन बा पारिस्थितिकी जन समुदाय का अध्ययन है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवधारी का एक स्थान तथा एक समय का अध्ययन है। पारिस्थितिकी के, के दो मुख्य पक्ष हैं, जीवधारी तथा पर्यावरण, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के तीन तत्व हैं, जीवधारी, पर्यावरण तथा ऊर्जा प्रवाह। 239 भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनती है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन संख्या आ। 240 घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन संख्या आ घास, टिड्डी, मेढक, सांप और बाघ। 241 टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे लाइकेन व शैवाल। 242 खाद्य श्रृंखला का महत्व है। ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र एवं पोषण तथा ऊर्जा प्रवाह को गतिशील बनाए रखने में योगदान देती है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः अगले पोषण स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है और इससे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की कार्यविधि का पता चलता है। तो 242 का ऑप्शन संख्या 243 अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत होने के कारण बन सकता है। ऑप्शन संख्या बा खाद्य जाल। 244 पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन संख्या सा पेंसिलिन। 245 विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन संख्या सा 3 प्रकार के, संख्या, जैव व ऊर्जा का पिरामिड। 246 पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। ऑप्शन संख्या सा यूग्लिना। 247 खाद्य कड़ी का सही क्रम है। ऑप्शन संख्या घास, हिरण, भेड़िया और शेर। 248 ऊर्जा पिरामिड होता है सीधा। ऑप्शन संख्या आ। 249 तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा होगा? ऑप्शन संख्या बा सीधा। 250 अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन संख्या सा बैक्टीरिया। 251 टांसले एक जाने जाते हैं। ऑप्शन संख्या आ पारिस्थितिकीविद। 252 पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है। ऑप्शन संख्या द जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र। 253 पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों मतलब ऊर्जा के प्रवाह में और खनिज पदार्थों के चक्रण में। 254 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन संख्या अ सूर्य का प्रकाश। 255 पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल होते हैं। ऑप्शन संख्या सा उत्पादक। 256 जीवाणु है। ऑप्शन संख्या सा अपघटक। 257 पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग जितनी जातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन संख्या द 50 लाख। 258 पर्यावरण का तत्व है। ऑप्शन संख्या द ये सभी जल, वायु, मृदा। 259 समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं। ऑप्शन संख्या आ आनुवांशिक विविधता। 260 जैव विविधता का प्रकार नहीं है। ऑप्शन संख्या द आंतरिक विविधता। 261 जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन संख्या द प्रादेशिक विविधता। जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है चिड़ियाघर। ऑप्शन संख्या द 263
कौन सा एक घटक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द कमल। 264 जंगल बनाते हैं, ऑप्शन संख्या आ जैविक पर्यावरण। 265 घरों में रखे गए गमले में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं, ऑप्शन संख्या आ एक्वेरियम। 266 निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन संख्या स उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। 267 किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन संख्या द क्लोरोफिल। 268 प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन संख्या स कार्बन डाइऑक्साइड। 269 अवशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन संख्या आ मृतक भक्षी। 270 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन संख्या आ पश्चिमी घाट। 271 निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन संख्या सा कवक। 272 घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन संख्या बा मांसाहारी। 273 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन संख्या बा सूर्य प्रकाश। 274 फूलों की घाटी स्थिति है, ऑप्शन संख्या द उत्तराखंड में। 275 प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का उपचयन होगा, तो ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का उपचयन होगा। 276 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना है, ऑप्शन संख्या बा चार्ल्स डार्विन की। 277 किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ऑप्शन संख्या बा प्राथमिक उपभोक्ता। 278 पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या बा कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। 279 संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, ऑप्शन संख्या स चीन में। 280 निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन संख्या ब कैक्टस। 281 भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन संख्या आ सूर्य। 282 निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन संख्या आ नीम। 283 निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ऑप्शन संख्या बा कायिक जनन वितरित। 284 जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, ऑप्शन संख्या बा सहभोजी। 285 जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है, ऑप्शन संख्या बा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। 286 जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। 287 इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन संख्या द जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। 288 किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन संख्या आ जैव भू रासायनिक चक्र। 289 जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ऑप्शन संख्या सा शाकाहारी। 290 निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन संख्या आ उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 291 खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या सा खाद्य जाल। 292 असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन संख्या आ मानस। 293 निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन संख्या बा तमिलनाडु। 294 सैक लाइकेन है, ऑप्शन संख्या द सहजीवी। 295 जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन संख्या स इथोलॉजी। 296 निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन संख्या बा सांप। 297 पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद हैं, ऑप्शन संख्या बा स्थानीय संरक्षण। 298 सामुद्रिक कक्षकों का जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कक्षक में सबसे अधिक संख्या किसकी? ऑप्शन संख्या स ऑलिव रिडले। 299 किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है, ऑप्शन संख्या आ पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। 300 पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन संख्या ब तालाब। 301 कौन जीवी कारक नहीं है? ऑप्शन संख्या द प्रस्तर। 302
अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं ऑप्शन संख्या अ स्थलमंडल में। 303 अंतः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं ऑप्शन संख्या स स्कैवेंजर। 304 प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है ऑप्शन संख्या स सभी हरे पौधों द्वारा। 305 सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है ऑप्शन संख्या स आयोडीन का। 306 पृथ्वी का अपमार्जक कौन ऑप्शन संख्या आ जीवाणु व कवक। 307 पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होती है ऑप्शन संख्या द हरे। 308 निम्नलिखित में से जैविक घटक है ऑप्शन संख्या आ पादप। 309 कौन जीवीय कारक नहीं है ऑप्शन संख्या द चट्टान। 310 यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा ऑप्शन संख्या सा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। 311 निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है ऑप्शन संख्या ब समुद्र। 312 सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है ऑप्शन संख्या आ पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। 313 सजीवों में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया डैश में ऊर्जा अवमुक्त होती है ऑप्शन संख्या बा 673 किलो कैलोरी। 314 किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। 315 बाढ़ में समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि ऑप्शन संख्या आ मूल में श्वसन रुक जाता है। 316 जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं और जैव विविधता ऑप्शन संख्या आ बढ़ती है। 317 DDT है ऑप्शन संख्या सा अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। 318 पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है ऑप्शन संख्या सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 319 खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों को निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है ऑप्शन संख्या बा जैव सांद्रण। 320 आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है ऑप्शन संख्या आ टुंड्रा। 321 खाद्य प्रकाश तथा स्नान के लिए सबसे अधिक संघर्ष होता है ऑप्शन संख्या आ नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान पर उग रही हूँ। 322 ऊर्जा का पिरामिड होता है ऑप्शन संख्या आ सीधा। 323 एक पोषण स्तर दूसरे से पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है ये हर किसी को पता है 10% लॉ भी है। 324 खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है ऑप्शन संख्या आ एक दिशीय। 325 पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है ऑप्शन संख्या बा सूर्य का प्रकाश। 326 पत्तियों का रंग निम्न में से किसके द्वारा हरा होता है ऑप्शन संख्या सा क्लोरोफिल। 327 पर्यावरण एक स्रोत है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी का अधिगम का औषधि का और ऊर्जा का। 328 पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न तत्व आवश्यक होते हैं ऑप्शन संख्या सा कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। 329 शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है ऑप्शन संख्या द केरल में। 330 निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है ऑप्शन संख्या बा CO। 331 10% नियम किसके द्वारा कब दिया गया तो यह दिया गया लिंडमैन द्वारा 1982 में। 332 10% किससे संबंधित है ऑप्शन संख्या आ ऊर्जा उपभोक्ता से। 333 जैविक पर्यावरण में शामिल है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। 334 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है ऑप्शन संख्या द कार्बन डाइऑक्साइड। 335 प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है ऑप्शन संख्या द परागण। 336 टैडपोल किसके जीवन की आरंभिक अवस्था है ऑप्शन संख्या अ मेढक। 337 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है ऑप्शन संख्या स कार्बन डाइऑक्साइड। 338 कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता ऑप्शन संख्या आ नाइट्रोजन। 339 निम्न में कौन सी खाद्य श्रृंखला क्षारीय मैदान की नहीं है ऑप्शन संख्या सा प्लावक मछली वेल। 340 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है ऑप्शन संख्या सा जल ऊर्जा। 341 क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है ऑप्शन संख्या अ मैग्नीशियम। 342 किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही
विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं एंडेमिक। ऑप्शन संख्या द 343। निम्नलिखित में से कौन से एक अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? ऑप्शन संख्या सा प्लवक। 344। निम्न में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं? ऑप्शन संख्या आ मशरूम। 345। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है? ऑप्शन संख्या आ खाद्य जाल, फूड वेब। इस तरह हम लोगों ने अपने 3 इकाई कंप्लीट कर ली हैं। अभी हमारी चौथी यूनिट है, जिसका कि नाम है पर्यावरणीय संकट। इस यूनिट को भी कंप्लीट करते हैं। जो लोग यहाँ तक अभी तक कंटिन्यू हैं उन सभी को थैंक यू, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें जल्दी से। हम लोग करते हैं क्वेश्चन संख्या 346, यूनिट 4। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन संख्या आ वनों को काटना। 347। भूमि पर वनस्पति का चादर का कार्य है? भूमि पर वनस्पति की चादर का कार्य है? ऑप्शन संख्या आ भूक्षरण को रोकना। 348। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से प्रमुख रूप से होने वाला रोग है? ऑप्शन संख्या आ अस्थि संबंधी रोग। 349। निम्नलिखित में से जैविक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन संख्या द रासायनिक कीटनाशक। 350। विविक्त प्रदूषक होते हैं? ऑप्शन संख्या बा वायु में मिले हुए प्रदूषक जो ठोस या द्रव्य अवस्था में रहते हैं। 351। निम्नलिखित में से विविक्त प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन संख्या द कार्बन डाइऑक्साइड। 352। सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए ध्वनि का सामान्य डेसिबल स्तर है? ऑप्शन संख्या सा 20 से 40। 353। भोपाल गैस दुर्घटना में स्थापित होने वाली विषैली गैस थी? ऑप्शन संख्या ब मिक। 354। रसोई गैस के जलने पर निकलने वाली विषैली गैस है? ऑप्शन संख्या स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 355। स्मॉग सिटी कहा जाता है? ऑप्शन संख्या द कोलकाता को। 356। सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक है? ऑप्शन संख्या आ SO2। 357। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं? ऑप्शन संख्या बा मैंग्रोव वन। 358। हरित भवन का संबंध होता है? ऑप्शन संख्या स कार्बन डाइऑक्साइड। 359। वैज्ञानिक खोजों ने वायुमंडलीय छन्नी की एक परत में छेद हो जाने से सावधान किया है? यह परत है? ऑप्शन संख्या द ओजोन की। 360। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ऑप्शन संख्या आ फूरियर ने। 361। वायुमंडल में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का प्रभाव होगा? ऑप्शन संख्या आ पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। 362। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का मुख्य कार्य है? ऑप्शन संख्या द सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। 363। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन संख्या आ नैरोबी। 364। ग्लोबल वार्मिंग है? ऑप्शन संख्या आ एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव। 365। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? ऑप्शन संख्या आ CO2 गैस। 366। ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है? ऑप्शन संख्या सा डॉनसन। 367। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है? ऑप्शन संख्या आ स्वीडन। 368। सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत कमी होने पर सूखे की स्थिति होती है? ऑप्शन संख्या बा 25 से 50%। 369। विश्व में खाद्य श्रृंखला का मूल कारण है? ऑप्शन संख्या स जनसंख्या वृद्धि। 370। मरुस्थलीकरण रोकने की उपयोगी तकनीकी है? ऑप्शन संख्या आ सिल्वी पास्चर प्रणाली। 371। जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से से दृष्टि से भारत किस वर्ग में सम्मिलित है? ऑप्शन संख्या ब उच्च वृद्धि। 372। एक इकाई समय में किसी जनसंख्या में मरने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं? ऑप्शन संख्या बा। 373। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है? ऑप्शन संख्या आ किसी इकाई क्षेत्रफल में निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या। 374। मानव द्वारा उत्पन्न पर्यावरण संकट तथा प्रकोप को 3 भागों में बांटा गया है? जो है ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी को हम पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त सभी में कौन कौन से हैं? भौतिक संकट है, दूसरा है रासायनिक संकट है, और तीसरा है सामाजिक संकट। ये चीज़ क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 375। पर्यावरण विघटन से तात्पर्य है? ऑप्शन संख्या आ संपूर्ण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट। क्या है? गुणवत्ता में गिरावट। 376। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अधिक जन्म दर, तो हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है अभी। अधिक जन्म दर है, अशिक्षा है, बाल विवाह है, बेरोजगारी है, अंधविश्वास है, महिलाओं की अनभिज्ञता आदि, ये सभी शामिल हैं। 377। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी, मतलब भोजन, कपड़ा, मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी, वनों का विनाश, प्रदूषण में वृद्धि। 378। एक दिए गए समय पर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली एक ऐसी जाति वर्ग
के जीवों मानवों के स्थायी समूह को क्या बोलते हैं? ऑप्शन संख्या आ जनसंख्या। 379 एक इकाई समय में किसी प्रदेश के जीवों व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न नए जीवों व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या बोलते हैं? जन्म दर। 380 जल मानवीय कारकों प्रक्रियाओं तथा यांत्रिक क्रियाओं से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भंग हो जाती है और पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या आ पर्यावरण विघटन। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, जो कि हैं ऑप्शन संख्या आ प्राकृतिक और मानवजन्य आपदाएं। 382 आपदा प्रबंधन से आशय है ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी आपदाओं की रोकथाम, आपदाओं से बचने की तैयारी, राहत और पुनर्वास। 383 पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण विघटन में अंतर है ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी सही हैं। तो सभी हैं कौन कौन से, उनको पढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाओं से होता है, जबकि पर्यावरण विघटन प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं से होता है। प्रदूषण का कुप्रभाव धीमी गति से निरंतर होता रहता है, जबकि पर्यावरण विघटन का प्रभाव अचानक होता है। स पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव स्थानीय तथा क्षेत्रीय होता है, जबकि पर्यावरण विघटन का प्रभाव स्थानीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय होता है। 384 नाभिकीय प्रदूषण के कारण है ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी हैं कौन कौन से? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु कचरा व खनन, परमाणु परीक्षण। 385 रेडियोथर्मी सक्रिय तत्व है ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी यूरेनियम, थोरियम, सीजियम, कोबाल्ट, प्लूटोनियम और स्ट्रोंथियम। 386 पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य उन वस्तुओं तथा पदार्थों से है जो प्रदूषित करते हैं द मतलब उपर्युक्त सभी वायु, जल और भूमि को। 387 पर्यावरण प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक हैं, उपर्युक्त सभी हैं वो पढ़ देते हैं। संचित पदार्थ हैं धूल, धुआं, तार आदि, विभिन्न प्रकार की गैसें और रेडियोथर्मी पदार्थ हैं। तो 387 का ऑप्शन संख्या था। 388 प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन संख्या आ ठोस, द्रव्य और गैसीय प्रदूषक। 389 द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ किताब के लेखक हैं ऑप्शन संख्या आ एराबिकोफ। 390 ऐसी वर्षा जिसे सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्लों pH 5.5 से 5.6 से कम की मात्रा अधिक कहलाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। 391 वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन संख्या बा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। 392 कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन संख्या सा कार्बन डाइऑक्साइड। 393 मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग। 394 पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या आ पीने योग्य पानी। 395 वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन संख्या आ मिथाइल आइसोसाइनेट। 396 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या सा, यहाँ पे आ दिया गया है बट ऑप्शन संख्या सा होगा। 397 तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन संख्या सा भूतापीय ऊर्जा। 398 ओजोन परत का अधिकतम हौश निम्न में से किस पर हुआ? ऑप्शन संख्या बा दक्षिणी ध्रुव पर हुआ। 399 रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन संख्या सा विलुप्त के करीब जीव। 400 निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन संख्या सा अल्ट्रावायलेट सी यूवीसी। 401 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन संख्या बा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 402 आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है ऑप्शन संख्या था पश्चिम बंगाल में। 403 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन संख्या सा हीलियम। 404 ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन संख्या बा डेसिबल। 405 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे 16 सितंबर को। 406 निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन संख्या सा हाइड्रोजन। 407 ग्रीन मफलर संबंधित है ऑप्शन संख्या सा
ध्वनि प्रदूषण है 408। भूमंडलीय तापन का कारण है ऑप्शन संख्या बा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। 409 गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन संख्या ए आ जल की गुणवत्ता। 410 गैसीय अवशिष्ट है ऑप्शन संख्या दा लकड़ी कोयला से जलने के निकलने वाला धुआं। 411 भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या बा सीस्मोग्राफ। 412 निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन संख्या बा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 413 कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ऑप्शन संख्या आ SO2। 414 निम्न में से कौन सी ग्रीनहाउस गैस नहीं है? ऑप्शन संख्या सा CO। 415 कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन संख्या बा टाइफाइड। 416 वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन संख्या बा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। 417 निम्न में से किसके द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ऑप्शन संख्या सा BOD। 418 निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन संख्या द मीथेन। 419 सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? ऑप्शन संख्या द वाहनों एवं उद्योगों में। 420 एलपीजी इसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन संख्या सा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ऑप्शन संख्या सा। 421 ओजोन परत किन किरणों की पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अवशोषित करती है? ऑप्शन संख्या सा गामा किरणें। 422 कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? ऑप्शन संख्या सा सिल्वर आयोडाइड। 423 शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन संख्या बा कार्बन डाइऑक्साइड का। 423 विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? ऑप्शन संख्या आ वाहनों से निकली गैस है। 425 पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। ऑप्शन संख्या बा कार्बन डाइऑक्साइड। 426 महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ऑप्शन संख्या आ ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। 427 वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? ऑप्शन संख्या द SO2। 428 वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या आ वृक्षों द्वारा। 429 सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ऑप्शन संख्या बा ओजोन की स्तर। 430 निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है? ऑप्शन संख्या सा वायु प्रदूषण। 431 निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? उपर्युक्त सभी हैं तो कौन कौन से? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। 432 हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है? ऑप्शन संख्या द 21। 433 ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ऑप्शन संख्या सा डेसिबल से। 434 कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा? ऑप्शन संख्या सा जल प्रदूषण। 435 निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन संख्या द प्लास्टिक। 436 हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑप्शन संख्या द नाइट्रोजन। 437 निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? ऑप्शन संख्या आ सल्फर डाइऑक्साइड। 438 वायु प्रदूषण का कारक है? ऑप्शन संख्या सा धुआं। 439 विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? ऑप्शन संख्या आ नगरीकरण। 440 सीएनजी संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन संख्या बा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। 441 भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम हैं? ऑप्शन संख्या बा प्लास्टिक के थैले। 442 पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं? ऑप्शन संख्या सा कार्बन डाइऑक्साइड का। 443 ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत है? ऑप्शन संख्या बा सौर ऊर्जा। 444 पृथ्वी को ऊष्मायन का अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। 445 अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है? ऑप्शन संख्या बा स्टोन लेप्रोसी। 446 स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या बा गंगा की स्वच्छता। 447 मिनी माता रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है? ऑप्शन संख्या सा औद्योगिक द्वारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने का। 448 मिनी माता रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? ऑप्शन संख्या बा पारा। 449 संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन संख्या आ सरला वहन। 450 स्मॉग
धुंध बनता है ऑप्शन संख्या अब धुएं तथा कोहरे से। 451 उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिसमें उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है ऑप्शन संख्या स औसत दर्जे का प्रदूषित जल। 452 निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषक नहीं करता है ऑप्शन संख्या बा सौर ऊर्जा। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है ऑप्शन संख्या आ SO2 एंड NO2। 454 रेड डाटा बुक में सम्मिलित है ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव और आपत्तिग्रस्त जीव। 455 अत्यधिक चारण का परिणाम है ऑप्शन संख्या बा मृदा अपरदन। 456 भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं ऑप्शन संख्या बा हिमालय। 457 ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है ऑप्शन संख्या बा डॉब्सन इकाई। 458 पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत उभाग जल से घिरा है ऑप्शन संख्या बा 71%। 459 कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है ऑप्शन संख्या सा कार्बन डाइऑक्साइड। 460 चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है ऑप्शन संख्या सा नाभिकीय दुर्घटना। 461 वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है ऑप्शन संख्या आ समताप मंडल। 462 भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है ऑप्शन संख्या स अपारंपरिक या नवीनीकृत। 463 इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है ऑप्शन संख्या द खनन अवशिष्ट। 464 भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और जल संसाधन विभाग। 465 जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है तो ऑप्शन संख्या सा अतिसार। 466 इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है तो ऑप्शन संख्या बा जल का संरक्षण। 467 इनमें से कौन सी गैस सूरज की घातक किरणों से हमारी रक्षा करती है ऑप्शन संख्या सा ओजोन। 468 जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित जिसको कि संघनित होकर द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर गिरती तो उसे क्या कहते हैं ऑप्शन संख्या ब वर्षा। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है ऑप्शन संख्या सा रासायनिक आपदा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है ऑप्शन संख्या आ नाइट्रोजन। 431 समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं ऑप्शन संख्या द मैंग्रोव वन। 472 प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन संख्या द हरे पौधे। 473 धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है ऑप्शन संख्या बा कैंसर व फेफड़ों का। 474 वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता है ऑप्शन संख्या बा 78.09। 475 पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है ऑप्शन संख्या स रसोई गैस। 476 पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है ऑप्शन संख्या द इनमें से कोई नहीं। 477 ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ऑप्शन संख्या सा पौधे। 478 ओजोन परत मिलती है ऑप्शन संख्या ओजोन परत किससे मिलती है ऑप्शन संख्या और थर्मोस्फेयर से। किससे मिलती है थर्मोस्फेयर से। क्वेश्चन संख्या 479 पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं ऑप्शन संख्या अब पोटेशियम परमैंगनीज तथा क्लोरीन। 480 वायु प्रदूषण कौन सा स्रोत नहीं है ऑप्शन संख्या सा ठोस अवशिष्ट। 481 इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है ऑप्शन संख्या द इनमें से कोई नहीं। 482 BOD5 क्या है BOD5 का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। 483 हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है ऑप्शन संख्या द इंफ्रारेड रेडिएशन। 484 लंदन धूम्र पाया जाता है ऑप्शन संख्या द शीतकाल के सुबह के समय। 485 निम्न में से कौन सी गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है ऑप्शन संख्या आ CO। 486 इतिहास में परमाणु दुर्घटना हुई ऑप्शन संख्या स 6 अगस्त 1945 को। 487 कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का, साइक्लोन कलेक्टर का और फैब्रिक फिल्टर का। 488
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है ऑप्शन संख्या द बा और सा दोनों। मतलब बा क्या है, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, और सा है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। 489 पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है, कौन सी, रेड डेटा बुक। 490 पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, आंख से पानी गिरना, कैंसर और DNA का विखंडन। 491 ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था ऑप्शन संख्या बा जीन बैप्टिस्ट क्यूरियर द्वारा। 492 इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। 493 इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है ऑप्शन संख्या द और बा दोनों, मतलब H2SO4 और CH3COOH। ये सा नहीं होता, सॉरी, और बा होते हैं। तो आ है HNO3 और बा है H2SO4। 494 निम्न में से किस स्तर से नीचे आने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है ऑप्शन संख्या सा 200 डेसिबल यूनिट या DU। 495 जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में। 496 निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा पर्यावरण मुद्दे हैं ऑप्शन संख्या द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट क्या है, जल संरक्षण, सेकंड है कचरा निस्तारण, और थर्ड है जनसंख्या वृद्धि। 498 निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है ऑप्शन संख्या सा वन रोपण। 499 कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है ऑप्शन संख्या बा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 500 वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं ऑप्शन संख्या आ पाचन तंत्र से संबंधित रोग। 501 निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए ऑप्शन संख्या ता प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन संख्या 502 वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि होती है ऑप्शन संख्या आ कार्बन डाइऑक्साइड। 503 प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन करिए ऑप्शन संख्या द मिनीमाता एवं फ्लोरोसिस। 504 ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करें ऑप्शन संख्या बा ओजोन पैरा बैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करती हैं। 505 निम्न में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है ऑप्शन संख्या बा कचरे को जला दें। 506 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है ऑप्शन संख्या बा 55 डेसिबल। 507 जैव निम्नकरणीय ठोस अवशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अवशिष्ट बी रंग के कचरे में फेंके जाते हैं। ए एवं बी को पहचानिए। उत्तर द ए है काला और बी है नीला। 508 क्वेश्चन संख्या 508 वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है ऑप्शन संख्या बा वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के। 509 बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है ऑप्शन संख्या आ बायोगैस। 510 जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है ऑप्शन संख्या आ उत्तराखंड। 511 पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है ऑप्शन संख्या द नाभिकीय ऊर्जा। 512 और ये हमारी लास्ट इकाई है, इसका क्या नाम है, सतत विकास, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो हम लोगों को इसको पढ़ना है, और ये हमारी इस इकाई के साथ हमारी ये पांचों वीडियोस भी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस इकाई को कंप्लीट करते हैं। 512 माइल्यू शब्द प्रयुक्त किया जाता है ऑप्शन संख्या सा पर्यावरण मंडल के लिए। 513 संरक्षित समृद्ध विकास, जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस सम्मेलन में प्रयोग की गई थी ऑप्शन संख्या द कोकोयाक में। 514 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है ऑप्शन संख्या सा अनुच्छेद 51A(g). 515 शून्य प्रदूषण वाला देश है ऑप्शन संख्या सा स्विट्जरलैंड। 516 रेगिस्तान की वृद्धि रोकने में किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है ऑप्शन संख्या बा ऑस्ट्रेलिया। 517 समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में कौन सा देश सर्वाधिक प्रगतिशील है ऑप्शन संख्या आ कुवैत। 518 विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन संख्या सा 22 मार्च। 519 ओजोन की परत के
विनाश से निम्न रोग संभव है। ऑप्शन संख्या बा कैंसर। 520 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र की संख्या कितनी है। ऑप्शन संख्या द 8। 521 जिला पर्यावरण वाहिनी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन संख्या द जिला कलेक्टर। 522 पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया गया है। ऑप्शन संख्या बा मिट्टी का घड़ा। 523 भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई। ऑप्शन संख्या बा 1980 में। 524 गंगा एक्शन प्लान का आरंभ हुआ। ऑप्शन संख्या बा सन 1985 में। 525 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान नहीं मिला। ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब ओजोन हर्ष अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव। 526 पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी। ऑप्शन संख्या सा 1980 में। 527 पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई। ऑप्शन संख्या बा 1986 में। 588 पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है। ऑप्शन संख्या सा उपरोक्त दोनों से मतलब सतत शिक्षा से और सामाजिक वानिकी से। 530 वे संपदाएं जो प्राकृतिक वातावरण ने हमें प्रदान किए हैं और हम विविध प्रकार से उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन संख्या आ प्राकृतिक संपदाएं कहलाती हैं। 531 ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन संख्या सा राजीव सिन्हा। 532 प्राकृतिक संसाधनों के जैविक घटक हैं। ऑप्शन संख्या आ पेड़ पौधे वनस्पति पशु पक्षी जीवाश्म आदि। 533 531 ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन संख्या स राजीव सिन्हा। 532 प्राकृतिक संसाधनों के जैविक घटक हैं। ऑप्शन संख्या आ पेड़ पौधे वनस्पति पशु पक्षी जीवाश्म आदि। 533 प्राकृतिक संसाधनों के अजैविक घटक हैं। ऑप्शन संख्या बा मिट्टी जल वायु ऊर्जा प्रकाश आदि। 534 उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं जो कि ऑप्शन संख्या सा आ एवं बा दोनों। आ है समाप्त हो जाने वाले संसाधन और बा है समाप्त न होने वाले संसाधन। 535 नवीकरणीय संपदाएं वे संपदाएं हैं जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती हैं जो कि ऑप्शन संख्या दा है उपरोक्त सभी जल सौर ऊर्जा पवन शक्ति और मृदा वनस्पति आदि। 536 अवनीकरणीय संपदाएं वे होती हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेने से वे नष्ट हो जाती हैं। वे संपदाएं हैं। ऑप्शन संख्या दा उपर्युक्त सभी मतलब पेट्रोलियम पदार्थ कोयला सभी प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक तत्व। 537 खनिजों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन संख्या दा उपर्युक्त सभी मतलब वनस्पति विनाश भूस्खलन में वृद्धि धूल से प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। 538 हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कृषि परिवर्तन आए हैं। ऑप्शन संख्या दा उपरोक्त सभी मतलब सिंचाई सुविधाओं का विस्तार उन्नत कृषि उपकरणों का प्रयोग कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में वृद्धि। 539 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। ऑप्शन संख्या दा उपरोक्त सभी सौर ऊर्जा जीव भार आधारित ऊर्जा समुद्री लहर की ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा भू ऊष्मीय ऊर्जा या नाभिकीय संलयन ऊर्जा उपर्युक्त सभी। 540 भूमि का उपयोग होता है। ऑप्शन संख्या दा उपर्युक्त सभी में कृषि में आवास स्थल में और उद्योग में। 541 जल संरक्षण हेतु उपाय हैं। ऑप्शन संख्या या उपर्युक्त सभी मतलब जल वितरण की उचित व्यवस्था भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग या सा वनस्पति विनाश पर नियंत्रण जल प्रदूषण से बचाव। 542 खनिज संरक्षण के उपाय हैं। ऑप्शन संख्या दा उपर्युक्त सभी मतलब भूगर्भिक सर्वेक्षण एवं नए खनिजों की खोज खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग खनिजों का नियोजन उत्खनन। 543 भूमि संरक्षण की विधियां हैं। ऑप्शन संख्या दा उपरोक्त सभी वृक्षारोपण पट्टीदार कृषि और वैदिकीकरण और फसल चक्रीकरण। 544 जर्मनी ने पहला पर्यावरण हितैषी लेबल दिया था। ऑप्शन संख्या आ 1978 में। 545 पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर विश्व भर में देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन संख्या आ 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। 546 भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन संख्या आ 1974 में। 547 भारत सरकार द्वारा वायु
प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन संख्या आ 1981 में। 548 भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन संख्या आ 1980 में। 549 कक्षा में प्रतिभाशी खेलों के आयोजन के लाभ हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। छात्रों में रुचि और क्रियाशीलता का विकास होना, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना, प्रकृति की वास्तविक घटनाओं से साक्षात्कार होना। 550 पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। पारिस्थितिकी विकास शिविर, व्याख्यान श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शनियाँ आदि। 551 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर निम्न सजा का प्रावधान है? ऑप्शन संख्या आ 5 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना। 552 पर्यावरण तथा समूह विधि पर संयुक्त राष्ट्र संघ का तृतीय सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन संख्या आ सन 1975 में। 553 वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन संख्या बा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। 554 भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन संख्या बा काजीरंगा नेशनल पार्क में। 555 मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का उपयोग। 556 MS स्वामीनाथन एक थे क्या? कृषि वैज्ञानिक थे। 557 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन संख्या द देहरादून में। 558 गिर शेर परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन संख्या आ गुजरात में। 559 WWF से आशय है? ऑप्शन संख्या सा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 560 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन संख्या सा राजस्थान में। 561 एगमार्क का संबंध ऑप्शन संख्या अ गुणवत्ता से। 562 वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन संख्या सा 1972 में। 563 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन संख्या बा 1973 में। 564 ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन संख्या सा एम्स्टर्डम में। 565 निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन संख्या सा हाइड्रोजन। 566 गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ऑप्शन संख्या द शेर। 567 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन संख्या बा 1986। 568 चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? ऑप्शन संख्या बा सुंदरलाल बहुगुणा। 569 असोम की प्रसिद्धि एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन संख्या द कान्हा किसली। 570 निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन संख्या बा तमिलनाडु। 571 पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ऑप्शन संख्या सा उत्तराखंड। 572 निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ऑप्शन संख्या द IUCN। 573 बायोडीजल तैयार किया जाता है? ऑप्शन संख्या बा जेट्रोफा से। 574 निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन संख्या बा चंदौली। 575 निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन संख्या द UN। 576 हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या बा 1 जुलाई को। 577 किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शन संख्या आ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 578 वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या सा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 579 ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है? ऑप्शन संख्या बा सौर ऊर्जा। 580 सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन संख्या बा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 581 चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन संख्या आ रेडी गांव। 582 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन संख्या सा एक सींग वाले गैंडे के लिए। 583 केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन संख्या द कस्तूरी मृग के लिए। 584 भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? ऑप्शन संख्या बा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। 585 वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? ऑप्शन संख्या द ये सभी चाय, रबड़ और शहतूत। 586 भू तापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन संख्या सा अपारंपरिक और नवीनीकृत। 587 का ऑप्शन संख्या है द, और दा के साथ जाएंगे तो देखिए एक ऑप्शन संख्या 2 में जाता है पर्यावरण अधिनियम 1986 में आता है। बी वन्यजीव अधिनियम आता है ऑप्शन संख्या 3 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम आता है ऑप्शन संख्या 1974 में। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आता है ऑप्शन संख्या
सी का 4 है, सॉरी, वन संरक्षण 1980 और जल प्रदूषण जो है 1974 का। 588 पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन संख्या आ ग्रीन ओलंपियाड। 589 निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन संख्या बा खनिज तेल। 590 राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ऑप्शन संख्या बा प्राकृतिक गैस। 591 डची गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन संख्या बा जम्मू एवं कश्मीर में। 592 सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? ऑप्शन संख्या बा 1994। 593 शांति घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? ऑप्शन संख्या दा केरल में। 594 वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है? असरकारी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन संख्या आ WWF फॉर नेचर भारत। 595 EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। ऑप्शन संख्या बा 1969 में। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती जब निवेश किया जाता है। ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी में, शिक्षा में, प्रशिक्षण में और स्वास्थ्य सुविधाओं में। 597 निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? ऑप्शन संख्या बा पेट्रोलियम। 598 वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य। ऑप्शन संख्या सा पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। 599 निम्नलिखित में से विषय को चयनित कीजिए। ऑप्शन संख्या दा प्राकृतिक ऊर्जा। 600 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ऑप्शन संख्या सा जल ऊर्जा। 601 वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार। ऑप्शन संख्या सा अमृत देवी विश्नोई पुरस्कार। 602 भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। 602 का ऑप्शन संख्या है बा भारत का माउंट बेटन रेलवे। 603 विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या आ 22 जुलाई को। 604 ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे 16 सितंबर। 605 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या आ 22 मई। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या आ 22 अप्रैल। 607 गलत युग्म का चयन करिए। ऑप्शन संख्या बा है यहाँ पे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम। 608 जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन संख्या दा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। तो ये हमारी 5वीं इकाई भी कंप्लीट होती है और 5वीं वीडियो भी कंप्लीट होती है और इस तरह से संजय पब्लिकेशन के भी MCQs पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप सभी लोग इन वीडियोस को देखते रहिए और आपके फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को पहुंचाएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी चैनल पर मैं सीटेट की भी प्रिपरेशन जल्द ही कराने वाला हूँ, तो आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सभी लोगों को।